हैं सभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लक्ष्य यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच स्ट्रेटजी फॉर यूपी पीसीएस। आज की क्लास में हम यूपी पीसीएस के लिए अभी एग्जैक्ट आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है डिस्कस करेंगे। हालांकि स्ट्रेटजी वाली तीसरी क्लास है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको 80 डेज की भी स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, वन ऑफ द वंडरफुल क्लास थी वो। और पूरी ईमानदारी से बताया था कि एज ए एस्पायरेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि भैया मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो जिनके लिए 30 दिन काफी हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। हालांकि यह तैयारी केवल प्रीलिम्स की नहीं होती। लोग कहते हैं कि सर प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, ये होना चाहिए कि सर ये यूपी पीसीएस कैसे निकाला जाए। समझ में आया? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नए कोर्स आए, फिर अपनी स्ट्रेटेजी की जो है हम बात करेंगे एज यूजल, जैसे हम हर बार करते ही हैं। ये फतेह नाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर संडे को 1 बजे आपका फुल लेंथ क्या होता है, टेस्ट होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। भले ही आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर हो भी और नहीं भी हो, आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने में नहीं हो। हर संडे को हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, आप में से बहुत ही कम बच्चों के पास इसका मैसेज पहुंच पा रहा है या आप देखने के लिए तैयार हो। ठीक है। देखो, जो सो रहा है उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको हम नहीं जगा सकते। सिंपल सी चीज है। प्लस में आने से आपको क्या फायदा होता है, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। 50 से ज्यादा एजुकेटर है यहाँ पे। यहाँ पे आप कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हो सकता है। वीकली मॉक टेस्ट होता है। यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जा रही है हर संडे को। और पूरी कंप्लीट जो है कोर्स की कवरेज कराई जाती है। कौन कौन से बैच कोर्स आए हैं, तो अगर हम देखें, ये 31 मार्च यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर 2022 की प्रिपरेशन करनी है आपको, संबंधित एजुकेटर और उनसे संबंधित विषय का ये लिखा हुआ है कि कौन क्या क्या पढ़ाएगा। ये बैच जो है आपका यूपी पीसीएस 2022 का 1 अप्रैल से प्रीलिम्स कम मेंस, मतलब कंप्लीट प्रीलिम्स कंप्लीट मेंस की तैयारी कराई जा रही है। और ये 2 अप्रैल से मैच स्टार्ट हो रहा है 60 डेज का, जिसमें यह संबंधित एजुकेटर अपने अपने कोर्स पढ़ा रहे हैं। हर एजुकेटर के नीचे देखो क्या क्या पढ़ाएंगे लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये थे बैच कोर्स। बैच कोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एजुकेटर मिलकर पढ़ाते हैं, उसको हम बैच कोर्स कहते हैं। इंडिविजुअल भी हर एजुकेटर के यहाँ पे कोर्स चल रहे होते हैं। किसी भी एजुकेटर कौन सा कोर्स चल रहा है, इसके लिए जाने के लिए आपको उसकी एजुकेटर का जो सेक्शन आता है, वहां पे उसकी फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद उसकी प्लस क्लास में जाना है, प्लस को ऑन गोइंग करके सी ऑल करना है। सारी उसकी प्लस की क्लास आ जाती हैं। यह भी आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, और 2 से 3 महीने क्या करते हो, आप भटकते हो। तो ये भी जानना सीखो कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यह ऐप बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो कम से कम टाइम पे क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप सी सेट में कमजोर हो, तो सी सेट के लिए एक नया बैच आ रहा है 2 अप्रैल से, जिसमें हिंदी, कम्युनिकेशन के सवाल और मैथ और रीजनिंग, इस पे विशेष का दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब जो है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। और आपको लगता है कि मेरे से पढ़ना है, तो आपको MKS लाइव रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। और यह रेफरल कोड केवल 10% डिस्काउंट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होती है। यानी कि आप किस एजुकेटर को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहोगे, कि भैया आप किसके कहने पे जुड़े हो। और वह जो भी आपको प्रॉमिस करता है कि वो फुलफिल करेगा नहीं करेगा, तो फिर ये भैया क्या है, उसकी पूरी मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है। तो रेफरल कोड को केवल डिस्काउंट की तरीके से मत लिया करो। दुर्भाग्यपूर्ण आप लोग इसको क्या करते हो, केवल डिस्काउंट के रूप में लेते हो। समझ में आया? 50 से ज्यादा यहाँ पे एजुकेटर है। आप किसी का भी रेफरल कोड यूज करो, जिसको भी आप अपना गाइड बनाना चाहते हो। ठीक है। जिससे कि कोई भी क्लास में दिक्कत हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर अब कैसे प्लानिंग करनी है, अब कौन सा सब्जेक्ट करना है, अब कौन सी किताब करनी है, कहाँ से MCQ करना है। तो जितने भी हमारे ग्रे माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो उसके लिए आपको एक गाइड मिल जाता है रेफरल कोड के बहाने।
समझ में आ गया? आप किसी का भी रेफरल कोड करो, लेकिन उसी का रेफरल कोड यूज करो जिसको आप अपना गाइड बनाना चाहते हो। अगर आप मेरे को बनाना चाहते हो तो MKS लाइव क्या है, रेफरल कोड है। अब भैया अपनी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हर एजुकेटर की स्पेशल क्लास में नीचे उनका रेफरल कोड लिखा रहता है, और फिर आप लोग बोलते हो कि सर हमें रेफरल कोड जो है नहीं पता था। क्लियर? तो उसमें क्या है, दिक्कत होती है। ठीक है। चलो भैया, अब जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका, और मैं केवल यूपी पीसीएस की स्ट्रेटेजी ही जो है डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ट्रिपल एससी वाले बच्चे हो, आरओ वाले बच्चे हो, तो आपको इस स्ट्रेटेजी से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपना समय बचाएं और जो है इस क्लास में क्या कर जाए, ऑफ हो जाए इस क्लास से, क्योंकि वेस्ट होगा टाइम। मैं केवल और केवल यूपी पीसीएस की ही तैयारी करवाता हूँ। तो उसी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। पिछले 2 साल से मैं इसी का स्पेशलाइजेशन करवा रहा हूँ। ठीक है। अब यूपी पीसीएस की बात करें तो भैया, आरओ की नहीं कराते भाई, यही तो दिक्कत है ना। आप जो एक सही एग्जाम की तैयारी करोगे तो सारे एग्जाम निकल जाएंगे, सिंपल सी बात। आरओ के लिए हमारे पास स्पेशल टीचर है, आप वहां पे जाके तैयारी कर सकते हो। क्लियर? केवल और केवल यूपी पीसीएस वाले बच्चे ही रहे, जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ लिखने वाला आता है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिससे डीवाई कलेक्टर डीवाई एसपी बनते हैं, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है, उसकी मैं बात कर सकता हूँ, और किसी की बात नहीं कर सकता। ठीक है। ना मैं ट्रिपल एससी की बात कर सकता, ना मैं आरओ की बात कर सकता हूँ। उससे संबंधित जो भी एजुकेटर है, आप उनसे मिलिए, उनकी स्पेशल क्लास चलती हैं, वो आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। ठीक है। क्लियर? चलो भैया, यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें, लेकिन आप लोगों को एक बहुत छोटी सी बात है, समझ में नहीं आती। जब आप यूपी पीसीएस की अच्छी तरह से तैयारी करोगे ना, तो आपके क्या है, सारे एग्जाम निकल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, आपको सरलता की तरफ भागना बहुत अच्छा लगता है, तो वो सरल एग्जाम भी नहीं निकलते हैं। अभी ये आरओ में भी प्रॉपर पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा बैठेगा, उससे आपको फाइट करनी है। लेकिन अभी आप इस चीज को क्या करोगे, समझते नहीं हो। यूपी पीसीएस में सूरज भाई बोल रहे हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात। आपको इस प्लेटफॉर्म पे कितना दिन हो गया कि अभी आपको यही नहीं पता कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। पहले मैं क्या पढ़ाता हूँ, इसी से शुरुआत कर देता हूँ। प्रीलिम्स में क्या नहीं पढ़ाता, देख लो। कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम 2021 मेरा बैच चल ही रहा है। ठीक है। और उसमें आप देखोगे तो भैया, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं आपको, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हम आपको साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, हम आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं, हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। हम का मतलब केवल मैं। ठीक है ना? क्लियर? तो भैया कितने विषय हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, साइंस एंड टेक हो गई, करंट अफेयर हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई। क्लियर? सारे के सारे विषय। मेंस की बात करें तो मेंस में क्या पढ़ाते हैं, ये भी सुन लो भैया, कि इन्वायरमेंट रह गया, इन्वायरमेंट लगा लो। ठीक है। और पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपके सामने अभी बोल रहा हूँ। आप प्रोफाइल में जाके पीछे चेक कर सकते हो कि 2019 और 2020 में इन्होंने किस किस तरह के बैच चलाए। मेंस की बात करें तो GS1 भी पढ़ाता हूँ, GS2 भी पढ़ाता हूँ, GS3 भी पढ़ाता हूँ, GS4 भी पढ़ाता हूँ। ऑप्शनल की बात करें तो भैया, ऑप्शनल जो है सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, विद आंसर राइटिंग, पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट नोट्स। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के सेशन भी लेता हूँ, और इसमें जो है ऐसे के सेशन भी लेता हूँ मेंस में। तो भैया ये सब चीज पढ़ाता हूँ। क्लियर? लेकिन सौभाग्यवश बोलो चाहे दुर्भाग्यवश बोलो, बहुत से कम ही लोगों को ये पता रहता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेते अनअकैडमी ऐप को चलाने का। और तो और जो सब्सक्राइबर भी होते हैं ना, वो भी इस चीज को क्या कहते हैं, चलाने का कष्ट नहीं लेते कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। और रही बात रिजल्ट की, तो आप भैया गूगल में सर्च कर सकते हैं, कोरा में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम डाल के, कि भैया कि कौन कौन जो है, कौन कौन बच्चे कौन कौन सिलेक्ट हुए, कौन कौन नहीं हुए। तो प्रॉपर आपको डीवाई एसपी डीवाई कलेक्टर लोग खुद बोलते हुए दिखाई दे जाएंगे कि मैंने केवल और केवल किसके यहाँ से पढ़ा है, मुकेश कुमार सिंह, ये मेरे बारे में था। हालांकि ये बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। लेकिन सूरज भाई ने पूछा तो मैंने उनको बता दिया। ठीक है। अब हम समझते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए।
हमारी स्ट्रेटजी सिंपल सी बेसिक यह रहनी चाहिए कि इन 60 डेज में हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। हमारा ध्यान सबसे पहले ये जाना चाहिए कि सबसे पहली बात याद रखो, किसी भी सब्जेक्ट का हमें क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। प्रीलिम्स में आप सबसे बड़ी ये गलती करते हो कि हिस्ट्री वाला, जिसको हिस्ट्री अच्छी लगती है वो हिस्ट्री में घुस जाता है और उस पर पीएचडी करने लग जाता है। चीजों को समझो, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, खुद अपने दम पे पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है बैलेंस अप्रोच ही नीड है, तब जाके आपका प्रीलिम्स की क्या होगी, कट ऑफ क्लियर होगी। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, आपको सभी में क्या होना है, जर्नलाइज चीजें लेनी है, किसी में भी स्पेशलाइज नहीं बनना है। हिस्ट्री को उतना ही पढ़ो जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, और जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लस उसमें 10 ईयर जोड़ दोगे तो भैया हिस्ट्री कहीं से ही बाहर नहीं जाएगी। हिस्ट्री में जितने भी 20 या 22 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 17 से 18 क्वेश्चन का ही स्ट्राइकिंग रेट होना चाहिए। कोई सोच रहा होगा कि यार ये कैसा टीचर है, 22 में से खुद ही कह रहा है कि 4-5 क्वेश्चन कम आएंगे। बिल्कुल, हर साल 4 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे पेपर में, जो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो तुक्केबाज होते हैं वो कर जाए, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले कर जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि क्या है, यह निगेटिव मार्क्स की तरफ आपको ज्यादा लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस में निगेटिव मार्क्सिंग क्या हो गई है, ऑलरेडी हो गई है। क्लियर? जब इस लेवल की पढ़ोगे ना मैडम, तो आरओ अपना भी निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, आरओ की सरलता की तरफ जल्दी भागना होता है, तो ना आरओ निकलता है और ना ही, क्योंकि आरओ में प्रॉपर पीसीएस वाले बच्चे बैठ रहे हैं, आप जाके तो देखो। क्लियर? चलो, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इन 17 से 18 क्वेश्चन को कहां पे स्ट्राइक मारा जाए, तो भैया इन 17 से 18 क्वेश्चन को घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है, और जिसको मैंने, अब मैं डिटेल में तो बता नहीं सकता क्योंकि 30 मिनट की ही क्लास है, तो डिटेल में जो है मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले जो मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी, वो आप मेरी प्रोफाइल में जाके सर्च कर सकते हो। क्लियर? उसमें मैंने पूरा 1.5 घंटे की स्ट्रेटेजी बताई है। तो यहाँ पे मैं खाली उनको लिख रहा हूँ कि पूर्वालोकन को कैसे पढ़ना है, जिसको हम MKS पार्ट 2 बोलते हैं। क्लियर? और MKS पार्ट 1 जो है वो आपके साथ होना ही चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अगर आपके 22 क्वेश्चन हैं तो 22 से 22 की स्ट्राइकिंग हो सकती है, अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो और 10 ईयर को जैसे मैं कह रहा हूँ। पॉलिटी की बात कहें तो मैंने इसमें पहले ही बता रखा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ही पुअर होता है। आपको लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए हैं, आप जो है फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी कर दोगे, आर्टिकल वाले जल्दी कर दोगे, लेकिन जहां उन्होंने कूट बनाए, समझ में आया, यानी कोड बनाए, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए केवल और केवल आपका सोर्स क्या होना चाहिए, लक्ष्मीकांत ही होना चाहिए। क्लियर? और लक्ष्मीकांत को ही नोट्स बनाना है, अलग से नोट्स नहीं बनाने, यानी कि उसी पे लाल पेन से आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है, जैसे मैं आपको कराता हूं। ठीक है? साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक दो चीजों पर निर्भर करती है, आपकी एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी की क्लास मैंने फ्री कोर्स में ऑलरेडी लगा रखी है, उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मेरी प्रोफाइल में फ्री कोर्स में लगे हुए हैं, हर कोई बच्चा देख सकता है। वो दिन गए कि अब यूपी पीसीएस निकालने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लोग एनसीईआरटी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनसीईआरटी करके हम 6 से 8 महीने तक बच्चे को जा सकते हैं। लेकिन आज अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो सारी किताबों में क्या है, एनसीईआरटी से ही बन के बनी है। मेरे नोट्स में भी क्या ऑलरेडी एनसीईआरटी, तो अगर आप अलग से एनसीईआरटी के लिए 4-5 महीने चाहते हो तो भैया आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप जानबूझ के इस एग्जाम को दूर कर रहे हो। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग राउंड है, क्या समझ में आया है? और उसको आप 3 महीने में भी निकाल सकते हो, 2 महीने भी निकाल सकते हो, 1 महीने में भी निकाल सकते हो, जिसके पास स्मार्ट वर्क है। गधे की तरह काम करोगे तो भाई प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, 6 से 4 साल लग जाएंगे। समझ में आ गया? मेंस पे मारो खोपड़ी कि भैया मेंस हमें अच्छी तरह करना है, वहां पे 10-10 सोर्स लेने हैं, वहां पे हमें अलग अलग किताबें लेनी है, वहां पे गूगल की भी सहायता लेनी है, वहां पे हमें जर्नल की भी सहायता लेनी है। लेकिन आप जो है वहां पे ये सहायता नहीं लेते, प्रीलिम्स में लेते हो, जबकि प्रीलिम्स में कोई ऐसी सहायता की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? एनसीईआरटी और जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं प्लस MKS2 क्या है, ऑलरेडी क्या है, मोर देन सफिशिएंट। अब आपको लग रहा होगा MKS1 MKS2 क्या है, तो भैया मैं तो 2.5 साल से यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है? आप जो चाहते तो मेरी कोई भी स्पेशल क्लास देख लेते। अब कोई कह रहा है कि सर ये मेरी पहली क्लास है, तो भाई मैंने तो नहीं कहा था कि आपकी पहली क्लास है, आप उससे पहले की क्लास में आ जाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, लेकिन आप आने की कोशिश तो करो। ठीक है? मैं अपनी क्लास में MCQ राउंड नहीं लगा सकता। समझ में आया? मेरी क्लास में, स्पेशल क्लास में भी आपको क्या दिखेगा, इकोनॉमिक सर्वे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मेरी स्पेशल क्लास में आपको क्या दिखेगा,
मानसून पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। मेरी स्पेशल क्लास में आपको दिखेगा एआरसी की रिपोर्ट, जो पूरे भारत में कोई नहीं कराता। समझ में आया? एआरसी की सेकंड रिपोर्ट मैंने पूरी ईमानदारी से कराई है, चाहे उसमें हमें 45 दिन लगे, कराई है कि नहीं कराई है? ठीक है। अब मेरी क्लास में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको क्या है खतरनाक ये धमाका ये वो दो, जिससे क्या करते हो आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो भैया मैं तो अपनी तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा स्ट्राइकिंग रेट देख लो भैया, अगर स्ट्राइकिंग रेट को झूठ बोल रहा हूं तो बता दो भाई। 129 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहली बार में, दूसरी बार में 130 क्वेश्चन, अब तीसरी बार में 135 का हम क्लेम कर रहे हैं। और पूरी ऑडिटेटेड है, पूरी पीडीएफ हमने जमा कर रखी है भैया, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए। मैं तो ये भी कहता हूँ क्रॉस चेक कर लो। लेकिन यार उन 5 चीजों को पढ़ना तो पड़ेगा जो मैंने आपके लिए बनाई है। लेकिन आप उसको पढ़ने के लिए भाग नहीं रहे, क्योंकि आपको सरलता की तरफ भागना है, आपको किसी यूट्यूबर की तरफ भागना है, कोई आपको समरी दे दे उसकी तरफ भागना है, कोई आरओ आरओ कर दे आप उसकी तरफ भागना है। अरे भैया इस लेवल का जब पढ़ोगे ना तो सारे एग्जाम अपना भी निकल जाएंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई किताब रिकमेंड नहीं करता हूं। एनसीईआरटी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और एनसीईआरटी की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो के जो है कुछ चैप्टर और माइक्रो के बहुत सारे चैप्टर आपको करने हैं, प्लस जो मैंने आपको नोट्स करा रहा हूं 100% सफिशियंट है। 20 क्वेश्चन तो 20 के 20 क्वेश्चन आप नोट से देख सकते हो। पढ़ सभी एक जैसा रहे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप 20 में से 15 स्ट्राइक कर रहे हो कि 16 स्ट्राइक कर रहे हो। समझ में आया? करंट अफेयर का मैंने आपको सोर्स बता दिया, इसका एक भी सोर्स होना चाहिए केवल घटना चक्र की मंथली जो आती है, प्लस घटना चक्र की जो एनुअली या 6 महीने की आएगी आपके पेपर से पहले, उसके बाहर से आपको कोई करंट अफेयर पढ़नी नहीं है। ठीक है। तो खुद से करंट अफेयर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, वो टीम कर रही है, आप वहां से करिए आराम से। समझ में आया? आप उसको करिए, आप अपना पढ़िए, आपकी करंट अफेयर सारी हो जाएंगी। 35 क्वेश्चन आते हैं तो भैया 35 में से आपको 32 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में 27 क्वेश्चन आ जाएंगे, और क्या जान लोगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन चीजों के ऊपर ज्यादा भागते हैं। सारी चीज स्मार्ट वर्क पे है, सारी चीजें जो है आपकी क्या है एमकेएस पार्ट 2 पे क्या कर रही हैं, समझ रही हैं। आपको मेन क्या करना है, जो सबसे कम चीज आप करते हो, कि जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं, जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं, क्या उनका रिपीटेड रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप इसी में सबसे पहले जो है क्या करते हो, खो जाते हो। आप रिपीटेड रिवीजन नहीं करते हो, बार बार उसे याद नहीं करते हो। 30 दिन भी इस एग्जाम को निकालने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। दूसरी बात, बच्चे का फेल होने का दूसरा कारण ये होता है कि उसे खुद के भी नोट्स नहीं बने होते। क्यों? क्योंकि भैया उसने कोई चीज जो है सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी नहीं है। भाई मैं आपके सारी चीजें के नोट्स बना रहा हूँ, अनअकैडमी आपके सारी चीजों के नोट्स बना रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्पेशल स्पेशल क्लास कर रहे हो, प्लस में आने की कोशिश ही नहीं करते। भैया 7560 रुपए और 6300 रुपए में कोई आपको पूरा प्रीलिम्स करा रहा है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करा रहा है, कोई आपको पूरा मेंस करा रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज करा रहा है, आपको ऐसे करा रहा है, आपको हिंदी करा रहा है, आपको इंटरव्यू करा रहा है, आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल करा रहा है, उसकी टेस्ट सीरीज करा रहा है। कोई पूरे हिंदुस्तान में करवा पाएगा आपको? आप सोचो। और सारे एजुकेटर यहाँ पे करा रहे हैं। आप क्या करते हो, कोई भी एक टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, प्रीलिम्स की 4000 की, मेंस की 10,000 की। अरे आप इससे ज्यादा तो वहां ले गए, और इतने इतने नोट्स मिलते हैं। सिलेक्शन रेशियो का पता नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो का पता, और आप देख रहे हो आपके साथ के बच्चे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। कि कोई हमें बाहर से बच्चा लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी तक पड़ी कोई हमें जरूरत। आप ही के साथ वाले थे, वो हुए कि नहीं हुए सेलेक्ट? प्लस क्लास वाले बच्चे बताओ, क्या हमें बाहर से कोई बच्चा लाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। सभी के जो है मैसेज पड़े हुए हैं, सभी के जो है क्लास में, जैसे आप कमेंट करते हो सबके स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाई थे कि भाई सब आप ही की क्लास के बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद ही बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन भी हो रहा है। तो भैया ये आपके ऊपर है कि आपके ऊपर जिद है कि नहीं, आप कहाँ भाग रहे हो, कहाँ नहीं भाग रहे हो। ठीक है। अभी भी ये पेपर क्या है, पूरा आपके हाथ में है। लेकिन जब आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो भैया फिर यूपी पीसीएस की ही तैयारी होनी चाहिए। आप 6 से 7 महीने, एटलीस्ट 9 महीने इसकी तैयारी करो। उस समय कहीं पे भी डाइवर्ट मत हो। आपका यह एग्जाम तो निकलेगा निकलेगा, उसके अलावा और छोटे एग्जाम है वो भी निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भर लेते हो, उसके साथ साथ क्या कोई और एग्जाम आया, चलो उसको भी दे आए, कोई और एग्जाम आया उसको भी दे आए, कोई एग्जाम एग्जाम आया उसको भी दे। अरे इस एग्जाम का नेचर समझो। आप इस एग्जाम का जिस दिन नेचर समझोगे ना, उस दिन क्या होगा, आपका सारा काम हो जाएगा। भैया इसका प्रीलिम्स ही इतना ब्रॉड हो चुका है इस समय कि वही आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करवा देता है। इसका मेंस ही इतना ब्रॉड हो गया कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब खुद ईमानदारी से बताओ, जिसे GS1, GS2, GS3, GS पेपर 4 जिसने अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, अब उसके लिए क्या ट्रिपल एससी, क्या आरओ यार, आप खुद सोचो क्या है उसके लिए कुछ। अरे वहां पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो भी 120 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चनों के धज्जे उड़ा दोगे, लेकिन आपको ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो।
कुछ क्या होता है जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, फिर वो मेंस पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। अरे तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो या ना हो, आपको पूरी साइकिल एक बार में पढ़नी चाहिए। और मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूं, पूरी दुनिया नहीं पढ़ाएगी प्रीलिम्स के बाद, मैं आपको तब भी मेंस के बैच कराते हुए दिखा दूंगा और मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये साइकिल नहीं टूटनी चाहिए। आपके जीवन में साइकिल टूटती है, उसी से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। समझ में आया? प्रीलिम क्वालिफाई हो या ना हो, आपको मेंस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। और जिस बच्चे को प्रीलिम्स की नॉलेज आ गई, मेंस की नॉलेज आ गई, अब उससे कोई एग्जाम नहीं रुक सकता। लेकिन वो बच्चा क्या होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए। क्या आपने इस लेवल से अपनी तैयारी करने की सोची? ना 90% प्रीलिम्स 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 प्रीलिम्स, सर एक बार प्रीलिम्स निकल जाए फिर मैं मेंस में कर लूंगा। अरे वो लोग पागल हैं जो शुरू से मेंस करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें एक ऑप्शनल भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो अगर आपको सही में यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है तो आप ये सोचो कि सर इस एग्जाम को कैसे क्लियर करें। रोज मेरे को 15 से 20 बच्चा जो है अनअकैडमी एक्ट पे मैसेज करता है कि सर वो वाला प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, वाला प्रीलिम्स कैसे निकलेगा। क्या ये तुम्हारी दुनिया केवल प्रीलिम्स की है? तो पहली से छोटी सोच लेके चलते हो, तो फिर उसी हिसाब से करते हो। और अगर ये प्रीलिम्स की दुनिया है आपकी, तो ये प्रीलिम्स 3 दिन में भी क्वालिफाई हो सकता है। अभी भी 60 दिन है, अगर आप अपनी आंखें खोल लो तो। दुनिया भर के बैच कोर्स चल रहे हैं, दुनिया भर के एजुकेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो किसी को भी अपना गाइड बना के इस एग्जाम को निकाल सकते हो, लेकिन मेहनत तो आप ही को ही करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। रोटी आप खाते हो, दाल आप खाते हो, इस दुनिया में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। अगर अगर आप बेवकूफ बन रहे हो तो अपने कारणों से बन रहे हो। अपने एम को क्या कर रहे हो? आप खुद ही क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। समझ में आया? मैं इतनी स्ट्रेटेजी की क्लास ले लेके थक गया हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि यार कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए। सिंपल एक स्ट्रेटेजी यार, तुम्हारे सोर्स क्वालिटी वाले होने चाहिए, तुम्हारे नोट्स क्वालिटी वाले होने चाहिए। फिर उसमें 10 ईयर का ऐसा तड़का मारो कि जिस हिसाब से मैंने बताया 10 ईयर, और उसका रिपीटेड रिवीजन कर दो। और कोई स्ट्रेटेजी इस ब्रह्मांड में नहीं है इस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को निकालने के लिए। अब अपने आप से पूछो, जिनको 60 दिन के बाद प्रीलिम्स का पेपर देने जाना है, क्या उनके सारे नोट्स बन रहे हैं? क्या अगर नहीं बन पाए तो आने वाले 60 दिनों में वो पूरे हो जाएंगे? अगर वो 60वें दिन में पूरे होते हैं तो आप फेल हो। यानी कि पेपर से कम जो है 20 दिन पहले आपके नोट्स बन जाने चाहिए, क्योंकि भैया उसका रिवीजन भी तो करोगे। और हर हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं, कोई सा भी एक दिन बना लो कि जिस दिन हमें कोई नोट्स नहीं बनाना है उस दिन केवल हमें रिवीजन ही करना है। हाँ, हम संबंधित एजुकेटर की क्लास करेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे? नोट्स नहीं बनाएंगे। वह एक दिन आपका रेस्ट दिन हो सकता है, संडे दिन हो सकता है, वट एवर डे हो सकता है आपका। तो हर 7 दिन में एक दिन क्या होना चाहिए? आपका रिवीजन का होना चाहिए। अब अपने आप से पूछो कि क्या आपके नोट सही में बन चुके हैं, या अभी तक आप एमसीक्यू ही राउंड कर रहे हो? आप पूछो अपने आप से। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक जो है प्रीलिम्स क्या, ट्रिपल एससी भी नहीं निकलेगा और आरओ एआरओ भी नहीं निकलेगा। और जिस दिन ये आपका हो गया, जिस दिन आपका नोट्स बन गए आपके, आप आरओ एआरओ का पेपर देखो, कहीं हवा से पेपर आते हैं? भैया मैं आरओ एआरओ की कोई तैयारी नहीं करवाता हूँ। करवाता हूँ कभी तैयारी? नहीं करवाता ना। लेकिन उसके बाद भी हमारे नोट से चेक कर लेना, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको आरओ के स्पेशलाइज्ड टीचरों के पास भेजता हूं कि वहीं पे जाके समझिए स्ट्रेटजी। लेकिन एक दिमाग अपने दिमाग में ये भी रखो कि आपको कोई इंसान बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सारे पेपर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। बताओ मैडम, जो आरओ की बात कर रही थी, क्या आप इस हिसाब से तैयारी कर रही हो? कर रही हो? रैंक बन पड़ जाएगी आरओ में, लेकिन ना, आप लोगों को कहां भागना है? सरलता की तरफ भागना है। ठीक है ना? कि मुकेश कुमार सिंह की क्लास आ रही है स्पेशल क्लास में, हेडिंग कितना टफ सा है, अरे क्या फायदा? ठीक है ना? सैफ अली, सौर करंट अफेयर, ई दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण। ई दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण दोनों फेल होने के चारे हैं। भाई दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घटना चक्र पे ही रहो। कहने वाले तुम्हें मंथन पे ही पहुंचाएंगे, जिंदगी का मंथन निकल जाएगा। जब सरलता से यार ये काम हो सकता है तो क्यों हम इफ वर्ड करते हैं यार? इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे शुद्ध हिंदी में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाइलिंगुअल बनना सीखो। आपके घर में भी हमारा उज्ज्वला दैनिक जागरण आता होगा, तो आप चीजों को समझ के खबरों को पहचान जाते होगे कि इस खबर में क्या चल रही है। अब ये सोच लो कि वो अखबार की तरह है। समझ में आया? कंप्रोमाइज मत करो इन चीजों में यार, छोटी छोटी कंप्रोमाइज आपको को कर देंगी। यहां पे बच्चे सेलेक्ट करे हैं, शक हो रहा है तो अभी एक साथ क्लास में जो है दूसरे मोबाइल से गूगल कर लो या लैपटॉप से गूगल कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। कोई हवाई बच्चे नहीं निकाले हैं।
और इन्हीं चीजों से निकालें, एक भी चीज इसमें कमी नहीं, एक भी चीज इसमें ज्यादा नहीं। और जब वो बच्चे निकाल सकते हो तो आप भी जो है क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब सूरज जी कह रहे हैं कृति मैम भी तो करंट अफेयर पढ़ाती हैं, उनके नोट सफिशिएंट हैं क्या? तो सूरज भाई ये वो जानते होंगे, मैं क्या जानूं, ये बताओ। ये बताओ ना कि मैं क्या जानूं। आपको मैंने अपने सोर्स बता दिए कि भैया ये आपके सोर्स होने चाहिए। अब आपका क्या है, क्या है, दिमाग संतुलित रूप से करता है। आप ये बताओ आपके नोट्स बनने कि नहीं बनने, आपके 10 ईयर के क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, आपका रिपीटेड रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका रिपीटेड रिवीजन हो रहा है तो आप 100% क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे। अरे भाई वो भी तो अन अकेडमी से है, तुम बातों को समझ नहीं पा रहे सूरज भाई। मैं टीचरों की बात ही नहीं कर रहा, मैं बच्चों की तरफ से बात कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि वो भी यहां से है, वो भी यहां से है, तुम बात को समझ ही नहीं पा रहे। थोड़ा अपना घड़ा बड़ा बनाओ, पहले सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाओ कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या आपके नोट्स बन चुके हैं सारी चीजों के? क्या आपके करंट अफेयर पे लाल निशान लग चुके हैं? अगर लग चुके हैं तो तुम क्वालिफाई कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और एक बार जब हमारे बच्चे क्वालिफाई करें तो एक बार यहां पे आके भी देख लेना आप लोग। समझ में आ गया? यूपीपीसीएस के लेवल के करंट अफेयर होने चाहिए। यूपीपीसीएस का लेवल समझ रहे हो ना? तो एक बार 10 ईयर उठा के देखो, स्ट्राइकिंग रेट जो मैं बता रहा हूं वो रेट होना चाहिए। बाकी जो है आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा से किसी को दूर नहीं कर सकता मैं। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस दिन जो है रिजल्ट आए तो उसमें जरूर देख लेना कि भैया यहां से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज डिस्कशन स्ट्रेटेजी का है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिपीटेड रिवीजन होना चाहिए। और जो है मेंस का भी प्रीलिम से पहले कम से कम 20 से 30% हो जाना चाहिए, तब आप इस एग्जाम में सेल कर पाओगे। नहीं तो ज्यादा ज्यादा प्रीलिम्स क्वालिफाई कहलाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहलाओगे। मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिर से अगली चाल चलोगे। यानी कि रिस्क फैक्टर भी रहना बहुत जरूरी है। और रिस्क फैक्टर को मैंने अपनी क्लास में बता रखा है, 90:10। 90:10 का रिस्क फैक्टर लेना बहुत जरूरी है कि 90% आपका झुकाव कहाँ रहना चाहिए, प्रीलिम्स की तरफ रहना चाहिए। और 10% झुकाव आपका कहाँ रहना चाहिए, मेंस की तरफ। और मेंस में वो GS1, GS2, GS3, GS4 और आपका जो भी ऑप्शनल पेपर हो, पेपर 1, पेपर 2, उसका 10% निकाल लो। इतना आपके कब्जे में भी होना चाहिए। अब अपने आप से पूछो क्या आपका इतना कब्जे में है? अब आप में से आधे सब लोग बोलेंगे पहले प्रीलिम्स तो निकाल लें तब इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो है गुरुजी भी यही बात करते हैं। तो भैया कोई बात नहीं, ये वाला गुरुजी वाली बात नहीं करता। ये वाला गुरुजी कहता है कि ये होना बहुत जरूरी है, इतना रिस्क फैक्टर जरूर लेके चलना है, नहीं तो फिर भैया कोई फायदा नहीं है। जहां ज्यादा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कहलाओगे, इस यूपी पीसीएस को केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई मत समझो, इसको पूरा क्या करो, 3 स्टेज समझो। अपनी पर्सनालिटी को ऐसे मोल्ड करो। समझ में आया? क्लियर? करंट अफेयर आपको मैक्सिमम करना है अक्टूबर से, तो अक्टूबर से चल दो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जिस महीने आपका पेपर है। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन? फाउंडेशन बैच आ ही रहा है, आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करो। मैं तो कह रहा हूं कहीं पे भी कोई भी ज्वाइन करो, किसी भी इंसान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। आप अपना देखो कि क्या मेरा मैटर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे नोट्स बनने कि नहीं बनने। और वह नोट्स एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, घटना चक्र की मंथली आती है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो कब कितना हो कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूं मेरे नोट्सों को भी चेक करो, और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग से चेक कर लो। आपको संतुष्ट मिलिए तो सही है, नहीं तो मत फॉलो करो। ठीक है ना? क्लियर? तो क्या करना है आपको, इस तरीके से काम करना है कि आप अगर आप एमसीक्यू भी कर रहे हो, अगर आपके कहते हैं करंट अफेयर के भी नोट्स बनने हैं, तो एक बार जीसी से जरूर उसे क्रॉस चेक कर लो कि क्या हमारी सारी चीजें जो हैं क्या है आपकी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा सूरज भाई, तुम स्पेशल क्लास में रह के यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने वाले हो, या स्पेशल क्लास में रह के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हो? आगे का कुछ सोचा है? प्रभात मिश्रा जी मेरे को फॉलो करते हो क्लास में? आई एम न्यू। यार ये आंसर नहीं होता आई एम न्यू। ठीक है ना? तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई एम न्यू तुम्हें ये पता ही नहीं है इस एग्जाम में दूसरा राउंड होता है।
तो तुम किस तरीके से कह सकते हो कि तुम्हारे नोट्स सही से बन रहे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है सूरज भाई, तुम भी यहीं रहो, हम भी यहीं रहो। एक बार जो है क्या कहते हैं, हर संडे को पेपर होता है यहाँ पे, ठीक है ना? क्या है, हर संडे को यहाँ पे 1 बजे पेपर होता है, और आप भी स्पेशल क्लास में देख आते हो, वो भी दे सकते हैं, एक बार दे के देखना, आपको जो है मिरर पता चल जाएगा। ठीक है, न्यू यूपी पीसीएस को कोई मतलब नहीं है कि न्यू हो कि पुराने हो, तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही ये होना चाहिए। आप खुद ही वल्नरेबल हो जाते हो कि आई एम न्यू, और व्हाट इज न्यू यार? तुम भाई खाना खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम ये देखो ना कि मैं पीसीएस के 3 चीजें क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक गूगल ही बता देगा आपको, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसमें न्यू क्या होता है भाई? आई मीन टू से आई एम न्यू टू योर क्लास। तो सूरज भाई एक गेम खेलते हैं, मैं कह तो रहा हूं, संडे को तुम आओ, ठीक है? संडे को 1 बजे टेस्ट हो रहा है, क्लियर? आप संडे को श्योर तरीके से आओ, और कितने मार्क्स लाओगे मुझे ये भी बता दो, तुम्हारा टेस्ट करवा देते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें, तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होगा? बताओ। ना पेपर मैं बनाऊंगा, ना पेपर कोई और बनाएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, एक बार कंपटीशन कर लेते हैं। अब आई एम बिगनर, अरे भाई मैं गलत इंसान से बात कर रहा हूँ। आई एम बिगिनर मतलब टेस्ट, बस बहुत सही जगह जा रहे हो। भगवान आपकी जो है तैयारी को बढ़िया करे। और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी का कोई क्वेश्चन? जो सो रहा है मैं उसे उठा सकता हूँ, जो सोने का नाटक कर रहा है मैं उसको नहीं उठा सकता। ठीक है, आपके सामने साक्षात चीजें हैं। अनअकैडमी प्लस आपके पास ऐप है, ठीक है? ये होता है आपका अनअकैडमी प्लस ऐप, ठीक है? उस प्लस ऐप में एक एजुकेटर का सेक्शन होता है, उस एजुकेटर के सेक्शन को आप सी ऑल करो एक बार खुद जाके, तो आपको आपके सारे एजुकेटर दिख जाएंगे, सबकी फोटो आएंगी। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर हो आप उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करो, उसके कोर्स देखो कौन कौन से चला रहा है, उसको फिर क्या करो, फॉलो करो, और उस हिसाब से आप नोट्स बनाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो एक बार आप ऐसा भी कर लेना, एक बार क्या करना, यूपी पीसीएस जो आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आप अपने अपने फेवरेट एजुकेटर के कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से उनकी क्लास चल रही हैं, इसको भी जानना सीखो। कितने लोगों को ये भी नहीं पता रहता, उसके बाद जो है पता चलता है कि भैया, कि यार सर हमें तो पता ही नहीं था कि वो ट्रिपल एससी के भी एजुकेटर थे कि नहीं थे। तो वो भ्रांतियां क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। पता चलता है कि वो यूपी पीसीएस पढ़ाते ही नहीं थे, पता चलता है कि कोई ट्रिपल एससी का एजुकेटर था, पता चलता है ताकि वो प्लस एजुकेटर ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीजें भी आपको थोड़ी जाननी चाहिए, एक बार सी ऑल करके देखो, और जो कोर्स चल रहे हैं इतने सारे बैच कोर्स, इनमें आने की कोशिश करो। ये बहुत सारे बैच कोर्स हैं जो आपकी क्या कर सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं। क्लियर? ये इतने सारे बैच कोर्स चल रहे हैं, और ये सारे एजुकेटर आपको प्लस में सी ऑल करने पे दिख जाएंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे भैया? ठीक है, तो सूरज भाई एक बार सी ऑल भी कर लेना, तो आपको जो है सत्यता का, वास्तविकता का और अच्छा ज्ञान हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगले साल की तो वही तो मैं उन्हें इतने हिंट दे रहा हूँ, और मेरे को थोड़ा दुख भी लग रहा है कि भाई समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई की पूरी प्रिपरेशन इस साल की नहीं है, अगले साल की है। क्यों? क्योंकि आप टेक्निकली सोचो ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, 30 दिन चल रहा है। कहना आसान है कि इसी साल हम क्वालिफाई कर लेंगे। अरे भैया, इस समय तुम कम से कम 45 से 50% प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कर गए होते, तब आता आपको इस साल क्वालिफाई होने का। 13 जून को आपका पेपर है, कौन से हिसाब से क्वालिफाई कर रहे हो? लेकिन बातें क्या लगती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन ये सत्य बातें हैं। ठीक है ना? ये एकदम क्या है, सत्य बातें हैं। यहाँ ये कहो कि 2022 की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, भैया खुद हाथ से बच्चों को बनाया है, तो इतना कॉन्फिडेंस होके बात कर रहे हैं, हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया इस तैयारी में भी कुछ मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो आपको देना पड़ेगा। मेंस अभी आपका जीरो है, प्रीलिम्स का आप अभी बिगनर हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करो अपने अंदर चीजें, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी और भी चीजें लोगे।
जल्दी जल्दी और भी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। आपको ये पता ही नहीं है अभी 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 अब आप अनअकैडमी प्लस पे हो ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं अनअकैडमी को जानता हूँ, अनअकैडमी को ये होता हूँ। तो अभी आप अनअकैडमी का 0.001% भी नहीं जाने हो, ठीक है सूरज बाबू। अगर मेरी बातों में गलती हो तो भैया जाके चेक कर लेना अनअकैडमी प्लस के ऐप को, और जो है वहां पे जाके कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। यही तो दिक्कत है, 50 से 60% बच्चा जान ही नहीं पा रहा कि यहाँ पे अनअकैडमी ऐप क्या है, यहाँ पे एजुकेटर कौन कौन है, यहाँ पे कौन कौन से बैच कोर्स आ रहे हैं, किस तरीके से टाइम टेबल होता है, किस तरह से स्ट्रेटेजी होती है। नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि फ्री की क्लास सबसे बेस्ट है, तो फ्री की क्लास सबसे बेस्ट है ही सबकी नजरों में। आप चाहो कितने होशियार बच्चे क्या कर सकते हैं, फ्री की क्लास से प्लस में कन्वर्ट होके अपने, सही में अगर आपका दिमाग तेज है तो उसका क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या किया जाता है, आपको फ्री क्लास में ही बहुत सालों तक रखा जाता है। मैं हर बच्चे से इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आ जाओ एक बार, तो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इधर उधर, वो टाइम वेस्ट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन बच्चे उसे किसी और वे में लेके जाते हैं, जबकि हकीकत यही है। अगर तुम अन अकेडमी में रहे स्पेशल क्लास में, आज नहीं तो कल तुम मेरी क्लास में घूम भी के आओगे ही आओगे। क्या देखना है इसको, नोट्स मेकिंग। रज्जु, ठीक है। अब इसमें जो है एक 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 आध डबल पेन यूज करा करो नोट्स बनाते समय, ठीक है, डबल ट्रिपल। कुछ एक ही तुमने मोनोटोनस मोनोटोनस लिख दिया है, पेपर के टाइम में तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो दोनों इसमें लाल पेन से जो इंपॉर्टेंट चीजें, इसको ऐसे करो ऐसे करो, कहीं स्टार बनाओ, कहीं डबल स्टार बनाओ, जो आपको दिखाया कि ये जो है 10 ईयर में ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है उसे 3 स्टार, इस तरह की जो है कुछ कैटेगराइजेशन करो। नहीं तो ये मोनोटोनस नोट्स हो जाएंगे, इनको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मेरी गाइडेंस यूजफुल रहती है तो भाई जो है प्लस में कन्वर्ट होने की कोशिश करना। बाकी सूरज भाई आपकी मर्जी है। और अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, अगर मेरे को अपना गाइड बनाना चाहते हो, तो फिर रेफरल कोड MKS लाइव होना चाहिए। अगर मेरे को नहीं करना चाहते, इनको करना चाहते हो, इनको करना चाहते हो, इनको करना चाहते हो, तो इनका भी रेफरल कोड ले सकते हो। इनका रेफरल, इनका रेफरल, इनका रेफरल, इनका रेफरल, इनका रेफरल, इनका रेफरल, किसी का भी आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो। ये सारे टीचर क्या हैं, प्लस के एजुकेटर हैं, जो UPPCS की, UP SSC की, RO की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। सर GS पेपर में कभी नहीं पढ़े, तो अब पढ़ेंगे तो तब तक हो जाएगा सर। अब तुम प्रीलिम्स पे ही फोकस करो, ठीक है। वो मैंने आइडियल कंडीशन बताई, 90-10 का रेशियो, और मैंने 3 फरवरी से बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। सब जो बच्चों को रिक्वेस्ट करता था, जेन्युइन रिक्वेस्ट करता था कि समय से जुड़ जाओ, समय से जुड़ जाओ, समय से नहीं जुड़ रहे। जैसे आज जेन्युइन रिक्वेस्ट हमारी एक इंसान से चल रही है, ठीक है। तो मेरी तो रोज चलती है, क्योंकि मुझे बाद में यह महसूस ना हो कि जब हमारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हो तो कोई बच्चा बीच में आके बोले कि सर मुझे थोड़ा हिंट ही दे देते, या मुझे बता देते कि सर बैच चल रहे हैं या प्लस में आना है, तो क्या हो जाता। तो इसलिए मैं अपना सेफ लेके चलता हूँ, कि हर बच्चे को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, और रेफरल कोड का मतलब क्या होता है। यह केवल 10% डिस्काउंट नहीं होता, उससे आगे आपकी जिंदगी तक का सवाल होता है। समझ में आया। तो यही स्ट्रेटेजी, अगर आपको स्ट्रेटेजी डिटेल में देखनी हो तो मेरी स्पेशल क्लास में जाना है आपको। वहां पे मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी करी थी, क्लियर। 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबी क्लास है। 80 डेज स्ट्रेटेजी उस क्लास का नाम होगा। क्या होगा, 80 डेज। और उसको आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और समझ में आए तो अभी भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भैया कन्वर्ट हो जाओ प्लस में। कहीं ये ना हो कि सर हम आए लेकिन अब क्या हुआ, पहले आ जाते तो और ज्यादा फायदा होता। और MKS लाइव मेरा क्या है, रेफरल कोड, और इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलता है। और इसके बाद भी आप कोई से भी क्रिस क्रॉस बैच देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर। 24 मार्च को थी वो क्लास, हाँ। कितने बजे थी ये भी बता दो, अगर किसी को मेरी प्रोफाइल में जाके देखना हो तो। 24 मार्च, 2 बजे की क्लास है वो, ठीक है। तो जिन जिन को डिटेल में स्ट्रेटजी देखनी है, क्योंकि ये लिमिटेड वन हमारी क्लास थी, तो भैया 24 तारीख को, 24 मार्च को
2 बजे। आपको कुछ नहीं करना है, एजुकेटर की प्रोफाइल में जाना है, और एजुकेटर की प्रोफाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, मुकेश कुमार सिंह कहीं ना कहीं दिख जाएंगे फोटो, उसको क्लिक करना है। क्लिक करके उनकी स्पेशल क्लास में जाना है, स्पेशल क्लास को सी ऑल करना है, और वहां पे आपको कोई ना कोई, ऊपर नीचे करोगे स्क्रॉल तो ये वाली क्लास दिख जाएगी आपको। क्लास का नाम होगा 80 डेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस नाम से स्टार्ट होगी क्लास, उसको देखो और आपको मजा आ जाएगा। हमने कैलकुलेट किया तो 57 आवर्स 47 मिनट के सेशन है सिर्फ प्लस के। 1 वीक में कंप्लीट करने के लिए 9 आवर अप्रोक्स पढ़ रहे हैं तब कंप्लीट होगा। अच्छी बात है। और जो अब जोड़ रहे हैं उनको कितना पढ़ना होगा तो फिर उनका भी समझ लो नेहा, ठीक है ना। असेट मोनेटाइजेशन वाला चेक नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलो भैया, ये हमारी 30 ही मिनट की क्लास थी, हालांकि 40 मिनट चले गई। तो कोशिश करिएगा मेरी बातों को जो है अच्छी तरीके से समझने के लिए, और एक अच्छा नजरिया लाओ। मेहनत ज्यादा करो, सरलता की तरफ मत भागो। स्टैंडर्ड चीजें पढ़ो। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है, और इमोशन से ज्यादा अपना दिमाग लगाया करो, और सही गलत की पहचान किया करो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।